बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत में इंतहा पसंदी की भी इंतहा हो चुकी है। पूरी दुनिया से भारत पर उंगलियां उठ रही हैं। भारत में मजालिम इस कदर बढ़ गए हैं कि अनकरीब भारत का खात्मा होता हुआ नजर आ रहा है। और सिर्फ भारत पर ही नहीं, अमेरिका पर भी उंगलियां उठ रही हैं कि तुम जो ह्यूमन राइट्स के इतने नारे लगाते हो, तुम्हारा इत्तेहादी क्या कुछ कर रहा है, वहां तुम्हारी आंखें क्यों बंद हैं। और आखिर में आपको रूस, चीन और पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर पर दिए गए बयानात के बारे में भी बताएंगे जिनसे भारत में आग लगी हुई है। तो डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। नाज़रीन, भारत के बहुत बड़े तज्जिया निगार अशोक स्वाइन ने ट्वीट किया है, जिसमें वो एक ट्वीट में बता रहे हैं कि 1938 में जो हिटलर के फॉलोअर हुआ करते थे नाजिस, वो यहूदियों को वियना की यूनिवर्सिटी में घुसने नहीं दे रहे। और साथ ही उन्होंने आज 2022 की तस्वीर बताई है जिसमें हिंदू इंतहा पसंद उन मुसलमान लड़कियों को जिन्होंने हिजाब पहना हुआ है, उन्हें कर्नाटका की कॉलेज में नहीं घुसने दे रहे। फिर दूसरे ट्वीट में वो बता रहे हैं कि हिंदू इंतहा पसंद लड़कों के बाद हिंदू इंतहा पसंद लड़कियां भी बाजारों में निकल आई हैं और एहतजाज कर रही हैं मुसलमान लड़कियों के हिजाब के खिलाफ। तो फिर अंजाम तो नागजीर ही होगा। फिर वो अपने अगले ट्वीट में कहते हैं कि यहां तक कि रूस और चीन में भी हिजाब पर कभी पाबंदी नहीं लगी और ना ही किसी यूरोपियन कंट्री में जहां मुसलमानों की आबादी ही नहीं है, क्योंकि अमेरिका बड़ी आवाजें लगाता है चीन और रूस के खिलाफ कि यहां पर जमहूरियत नहीं है, यहां पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। वहां पर तो कभी हिजाब पहनने से किसी को नहीं रोका गया। और वो भारत जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत मानता है, वहां आज 2022 में हिजाब पर पाबंदी लग रही है। फिर वो कहते हैं कि हिंदू इंतहा पसंद बस ऑपरेटर्स को वार्न कर रहे हैं कि आपने सफ़र के दौरान रोड के किनारों पर उन रेस्टोरेंट्स पर नहीं रुकना जो मुसलमान ओन करते हैं। और ये हर वही काम कर रहे हैं जो नाजीज ने यहूदियों के साथ किया था। फिर वो अपने ताज़ा तरीन ट्वीट में बताते हैं कि भरपूर एहतजाज के बाद जब सारी दुनिया को भारत की इस हरकत का पता चल गया और भारत का मजाक उड़ने लगा, भारत पर उंगलियां उठने लगी, तो भारत ने हिजाब पहनने वाली लड़कियों को कॉलेज में आने की इजाजत तो दे दी, बट मेड देम सीट इन सेपरेट क्लासरूम्स विदाउट एनी लेसन्स। लेकिन उनको अलग क्लासरूम्स में बिठाया जा रहा है और उन्हें लेसन्स या लेक्चर्स नहीं दिए जा रहे। गल्फ न्यूज की खबर देख लें। शाहरुख खान रीडिंग दुआ एट लता मंगेशकर्स फ्यूनरल गोज वायरल एज ट्रोल्स फाइट इट आउट। आज जब नामवर बॉलीवुड के अदाकार शाहरुख खान लता मंगेशकर के फनरल पर गए तो आप जानते हैं जब मुसलमान किसी की मैयत पर जाते हैं तो फातिहा पढ़ते हैं, दुआ पढ़ते हैं। वही काम शाहरुख खान ने किया और लता मंगेशकर की डेड बॉडी पर फूंका। अब पूरे भारत में शोर मचा हुआ है। हिंदू इंतहा पसंद आपे से बाहर हो गए हैं कि शाहरुख खान ने लता मंगेशकर की डेड बॉडी पर थूका है। और ऐसा नहीं है कि ये जानते नहीं है कि फूंकना क्या होता है और थूकना क्या होता है। ये दरबारों में जाते रहे हैं, ये मस्जिदों में जाकर दुआएं मांगते रहे हैं। इनको फातिह ख्वानी का भी पता है, इनको दुआ का भी पता है, इनको सब कुछ पता है। लेकिन इन्होंने नफरत बेचनी है और मुसलमानों को इतना तंग करना है कि ये भारत छोड़कर या तो भाग जाएं और जो कमज़ोर मुसलमान हैं वो मार दिए जाएं। बस मुसलमानों को किसी तरीके से भारत से ख़त्म करना है, क्योंकि ये भारत को हिंदू स्टेट बनाना चाहते हैं। ये कहते हैं पाकिस्तान जब मुस्लिम स्टेट है, बांग्लादेश मुस्लिम स्टेट है, तो हम हिंदू स्टेट क्यों नहीं है। तो आपकी इतला में अर्ज़ है कि जब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ था, वो बंटवारा हुआ था दो कौमी नजरिए पे। और मुसलमानों की डिमांड थी कि हमें एक अलग मुल्क दिया जाए और वो इलाके जहां मुसलमानों की आबादी है वहां एक अलग मुल्क बना दिया जाए जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का हो। ये डिमांड आपकी नहीं थी कि हमें वो इलाके दे दिए जाएं जहां सिर्फ हिंदुओं की आबादी हो। आप तो सेक्युलरिज्म का दावा करते थे और हमें आप पर एतबार नहीं था। हमें पता था कि आपने ये सब कुछ करना है जो आज आपने करना शुरू कर दिया है। आप आज तक दो कौमी नजरिए को गलत साबित करने के लिए ढोंग रचाते रहे, लेकिन अब आपका ये ढोंग भी खत्म हो चुका है। तो अगर आपने हिंदू स्टेट बनानी है तो वो इलाके जहां पर ईसाई रहते हैं, वो इलाके जहां पर सिख आबाद हैं, जहां मुसलमान आबाद हैं, आप उन इलाकों से अलग हो जाएं। वो इलाके भारत कहलाएंगे और वो इलाके जहां पर सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की आबादी है उनका आप एक नया मुल्क बना लें। क्योंकि अगर आप पूरे भारत की बात करते हैं तो जितना हक भारत पर आपका है उतना ही मुसलमानों का है, उतना ही सिखों का है और उतना ही ईसाइयों का है। अगर पाकिस्तान मुस्लिम स्टेट है तो फिर आप पाकिस्तान की तरह का एक नया मुल्क बनाएं जो हिंदू स्टेट हो, जहां सिर्फ हिंदुओं की आबादी हो।
और फिर पाकिस्तान में ये सब कुछ नहीं होता अक़लियतों के साथ, यहाँ अक़लियतों को सर पर बिठाया जाता है। आपने पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा मशीनरी पर अरबों डॉलर्स इन्वेस्ट किए ताकि दुनिया को यह बताया जाए कि पाकिस्तान में तो अक़लियतों का जीना हराम हो गया है, और चंद अक़लियतें भी सिर्फ और सिर्फ इसलिए आपकी हाँ में हाँ मिलाती रहीं ताकि उनको मगरबी ममालिक की सिटीजनशिप मिल जाए या उनको वहाँ पर अजाइलम मिल जाए। वरना यहाँ आकर देखें जो अक़लियतों के हकूक़ हैं इतने तो मुसलमानों के नहीं हैं। मुसलमान कंपटीशंस में पीछे रह जाते हैं और अक़लियतों को हर जगह कोटा मिलता है। अगर हमारी आपके साथ जंग भी हो जाए तो हमने अपने हिंदू हमसायों को कभी मैली नज़र से नहीं देखा। फिर पाकिस्तान जो मुस्लिम स्टेट है वहां पर क्या हो रहा है? टाउन न्यूज़ की खबर है, ग्रेट ऑनर, हिंदू सेनेटर चेयर सेशन एक्सप्रेसिंग सोलिडेरिटी विद कश्मीरीज। कश्मीर डे पर सेनेट को चेयर किया हिंदू सेनेटर ने पाकिस्तान में, और वो भी वो हिंदू जो दलित है, जिनकी भारत में कोई औकात नहीं समझी जाती, जिनको सेकंड क्लास भी नहीं थर्ड क्लास सिटीजन समझा जाता है। पाकिस्तान के सेनेट को उन्होंने चेयर किया है। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि इमरान खान के चीन के दौरे में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद रूस ने कश्मीर के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दी। इस पर हमने कल डिटेल में वीडियो बनाकर आपको बताई थी। और उसके बाद आज क्या हुआ? पूरे भारत में शोर मचा हुआ है कि रूसी मीडिया प्रोपेगेंडा मीडिया है, और भारत में जो रूस की एम्बेसी है उसने जवाब दिया है कि आप कैसे लोग हैं, आप कैसा मुल्क हैं। हमने एक बैलेंस्ड डॉक्यूमेंट्री बनाई है, वहां के लोगों से इंटरव्यू लिया है, और वहां पर जो आपके नुमाइंदे हैं, जो बीजेपी के नुमाइंदे हैं, उनसे भी इंटरव्यू लिया है। आप में बर्दाश्त ही नहीं है। आपको आपकी सच्चाई बताई जाए तो आप आपे से बाहर हो जाते हैं, रोना धोना शुरू कर देते हैं। अब एक और खबर सुन लें, मकबूजा कश्मीर में 7000 गुमनाम कब्रों का इंकशाफ। हुर्रियत रहनुमा अब्दुल हमीद लोन का कहना है कि वादी में 7000 गुमनाम कब्रों का इंकशाफ हुआ है, जबकि 1989 से अब तक भारतीय काबिज अफवाज 95,776 लोगों को शहीद कर चुकी हैं। तो ये है आपकी असलियत, ये है आपका घिनौना चेहरा। द न्यूज़ इंटरनेशनल की खबर सुन लें, इंडिया थ्रेट टू रीजनल पीस, पीएम इमरान खान। इमरान खान ने चाइनीज मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि भारत इलाकाई सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है। भारत ने कश्मीर में जुल्म की इंतहा कर दी है और दुनिया कब तक इस पर आंखें बंद करके बैठी रहेगी। भारतीय अखबार एनडीटीवी की खबर सुन लें, अपोज टू यूनिलैटरल एक्शन ऑन कश्मीर, चाइना आफ्टर शी इमरान खान मीट। शी जिनपिंग और इमरान खान की मुलाकात के बाद चीन का कश्मीर के लिए क्या मौक़िफ़ आया है कि हम कश्मीर में यकतरफा इक़दामात की मुखालफत करते हैं। चीन के इस बयान से भी पूरे भारत में आग लगी हुई है। तो आप कितनों के मुंह बंद करेंगे? आपके मुल्क के अंदर से भी आपके खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं, मुल्क के बाहर से भी आपके खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं। आप किस किस का मुंह बंद करेंगे? कितना शोर मचाएंगे? जितना आप जुल्म करेंगे उतना ही जल्दी आपका खात्मा होगा। नाजरीन, आपकी सब के बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने, और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।